और प्रशांत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और तेजस्वी 9वीं फेल है, ठीक है, सबको पड़ेगा। फिर आप लालू को झेलिएगा और आप नीतीश को झेलते रहिएगा। तो आप बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि दारू बंद है बिहार में, लेकिन लोग यहाँ मर रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। IAS IPS लोग बिहार से ही निकलते हैं, फिर हम पीछे क्यों हैं? हम मेरे हिसाब से 2025 में बदलाव जरूर लानी चाहिए। वो गाली बिहार को जो लोग दे रहे हैं गाली, वो नहीं सुनना है। एजुकेशन को लेके हो गया, जॉब को लेके हुआ, बिहार में बहुत परेशानी। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो लोग कितने परसेंटेज जो है यहाँ पे रहते हैं, सारे मेरे घर से ही लोगों का जॉब लगा है, ठीक है, उतने टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्शन होता है तो वैकेंसी क्यों आने लगती है? मैं बक्सर से हूँ, बक्सर बिहार। बस हम जनसुराज की रैली देखते आए हैं। अच्छा, मतलब आप महिला है, नीतीश बाबू जी बोल रहे हैं कि महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो क्या लगता है आपको नीतीश बाबू कुछ किए नहीं है जो आप जनसुराज पार्टी? नीतीश जी ने मतलब महिला के लिए किया है, जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है अभी लोगों को घर घर नौकरी मिली है, बट मेरे हिसाब से जो अभी डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार में वो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो जिनको जॉब नहीं मिली है, अभी एजुकेटेड नहीं है। हमारे आपको पता है कि बिहार में अच्छी कॉलेजेस नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है अगर हमें ज्यादा अर्निंग करनी है तो, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से बिहार अभी बहुत पीछे है, ठीक है, तो बिहार में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और नीतीश जी से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कम से कम मेरे हिसाब से सरकार बदलना चाहिए, एक एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए। अब बिहार का नाम सुन के हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं लोगों से कि बिहार बहुत पीछे है, हर चीज में लोग बिहार के लोगों को गाली देते हैं, जबकि आपको पता है कि बिहार के लोग टैलेंटेड है, ठीक है, IAS IPS लोग बिहार से ही निकलते हैं। फिर हम पीछे क्यों है? हम क्यों हमारे तरफ से लैक हो जाता है, क्या कमी हो जाती है? तो जब तक हम सरकार को नहीं बदलेंगे, जब तक हम दूसरे को चांस नहीं देंगे, शायद हम लोग पीछे ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 2025 में बदलाव जरूर लानी चाहिए और लोगों को खुद उठ के जागरूकता फैलानी चाहिए कि नहीं, हमें अब वो चीजें नहीं सुनना है, वो गाली बिहार को जो लोग दे रहे हैं गाली, वो नहीं सुनना है। आप ये देखते होंगे कि आप ट्रेन पे भी जा रहे हैं, ठीक है, आपको जहाँ पहुंचाना है ट्रेन 5 घंटे, वहाँ ट्रेन कब पहुंचाती है? 8 घंटे 7 घंटे। मुझे सबसे वर्स्ट ये लगता है कि यहाँ पे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जब तक सरकार सही नहीं हो तब तक बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर नीतीश बाबू ने जो भी किया है ठीक है, बट मेरे हिसाब से बिहार अभी बहुत पीछे है, अभी बहुत कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है और नीतीश बाबू बहुत पीछे है। तो लोगों को उठना होगा और खुद अपने मतलब अपने पे ही सोचना होगा कि हमें बिहार के लिए क्या करना होगा, ठीक है। और कोई नया आदमी, कोई एजुकेटेड पर्सन अगर सोच रहा है, पैदल चल रहा है, ठीक है, इतने दिनों से पैदल वो चल रहा है, ठीक है, तो वो चाहे तो वो क्यों ही चलेगा, उसको क्या मतलब किस चीज की कमी है, बट वो चाह रहा है कि बिहार भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो, बिहार के लिए सोच रहा है, ठीक है। तो जैसे वो सोच रहा है वैसे हम सबको सोचना चाहिए। हम जितने भी यंगस्टर है सब परेशान है, ठीक है, एजुकेशन को लेके हो गया, जॉब को लेके हुआ, बिहार में बहुत परेशानी है, अच्छे फैक्ट्री नहीं है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं है, ठीक है, अच्छी कॉलेज नहीं है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कॉलेजेस बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में देख रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल, बट वो किस काम का? इंजीनियरिंग कॉलेज किस काम का? कितने इंजीनियर्स है जो बिहार से कर रहे हैं, आप ये बताइए। सब तो भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, ठीक है। तो जब वो यहाँ रह ही नहीं रहे, जब बिहार के बच्चे खुद बिहार में नहीं रहे, बाहर जा रहे, तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या मतलब? आप खुद सोचो, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो लोग कितने परसेंटेज जो है यहाँ पे रहते हैं, सारे जितने बच्चे सब चाहते हैं भोपाल से पढ़ रहे, बैंगलोर से पढ़ ले, इवन आउट ऑफ इंडिया चले जाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार में वैसी एजुकेशन नहीं है। तो इस हिसाब से भी बिहार बहुत पीछे है, ठीक है। जैसे कि बोल रहे हैं, लेकिन 38 डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज खोल दिए, लेकिन रोजगार की बात करें तो इंजीनियर के लिए रोजगार नहीं है, जबकि खुद एक बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो खुद बोलते हैं हम इंजीनियर है, लेकिन बिहार में इंजीनियर का दुर्दशा इतना क्यों? वही तो मैं बोल रही हूँ कि क्यों आखिर भाई, जब वो खुद ही बोल रहे हैं उसके पीछे कारण है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, शिक्षा नहीं है। आप ये बताइए, इतने सारे टीचर बन गए, ठीक है, सबको जॉब मिल गया, ठीक है, एक हिसाब से नीतीश जी ने सबको जॉब दे दिया, रोजगार दे दिया, बट एक चीज बताइए, कितने टीचर है जो शिक्षित है उसमें? कितने जो है भाई ऐसे लोग जॉब कर रहे हैं जो कुछ नहीं जानते, इवन पेपर दिए वो पास हो गए, ठीक है। मेरे घर से ही लोगों का जॉब लगा है, ठीक है, उतने टैलेंटेड नहीं है, ठीक है, फिर भी उनका जॉब लग गया है। तो आप बिहार सुधार नहीं रहे, आप बिहार को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आप जहाँ एजुकेशन है वहाँ उन लोगों को नहीं चूज कर रहे हैं, आपने सबको नौकरी दे दी, ठीक है कि भाई मैंने हाँ नौकरी दे दिया, आप उनका इंटरव्यू लो ना, इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ, पूछो उनसे, तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएंगे। वो क्या 10-12 में पढ़ा रहे हैं हमको भी पता है, ठीक है,
भ्रष्टाचार कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें बस शो ऑफ करने के लिए है कि मैंने इतने लोगों को नौकरी दे दिया, मैंने शिक्षा दे दिया, मैंने रोजगार दे दिया, ठीक है, अब तो तुम मुझे आगे वोट दो, ठीक है। ये सब सिर्फ वोट के लिए। अगर इतना ही था तो इतने साल से बेरोजगारी क्यों थी? ये क्यों पिछले साल नौकरी लगा? लोग वैकेंसी क्यों नहीं आती थी पहले? जब इलेक्शन होता है तो वैकेंसी क्यों आने लगती है? इतना तो सोचो, कॉमन सेंस। जब भी होता है, जब हो इलेक्शन तो लोग बिहार, भाई इन्हें तो वोट लेना है तो ये तो करेंगे ना, ऐसा कुछ काम करेंगे कि भाई इनको वोट दो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि रियलिटी क्या है, हम पीछे क्यों जा रहे हैं। आप जाति धर्म पे वोट नहीं दो, आप इंसान को देखो, आप इंसान के पीछे जाओ। वो इंसान को कुछ नहीं है, वो इतने दिनों से पैदल चल रहा है, वो इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण है ना। उसको भी तो भाई, वो भी तो चाह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े। बट लोग क्या करते हैं कि उन्हें अगर पैसे मिल जाते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ दे दिया जाता है तो लोग चेंज हो जाते हैं। ये मेंटालिटी लोगों को चेंज करना होगा। और अगर सच में बिहार को बदलना है तो चेंज करना होगा, सरकार बदलना होगा, बस मेरा यही कहना है। विपक्ष में तेजस्वी जी भी बैठे हैं, बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे युवा के लिए, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, कहने वाले तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है, ठीक है। तेजस्वी जी बोलते हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से मुझे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग चाहिए, और किसान पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और तेजस्वी 9वीं फेल है, यू नो, ठीक है, सबको पता है। तो एक मेरे हिसाब से एजुकेटेड लीडर बिहार को अच्छा चला सकता है। आप अनपढ़ लोगों को कब तक रखिएगा, ठीक है, उनके पास सब कुछ है, ठीक है, पैसा है, जो भी चीज है, बट रीजन क्या है कि आप एजुकेटेड नहीं है। जिस एजुकेशन लेवल पे प्रशांत सोच सकते हैं वो आप नहीं सोच सकते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप भी बोल रहे हैं रोजगार देने के लिए, प्रशांत भी बोल रहा है, बट प्रशांत और तेजस्वी में बहुत डिफरेंस है, ये आपको भी पता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो सोच सकते हैं जिस दिमाग से ना, वो जितना पढ़े लिखे हैं उतना मेरे हिसाब से वो नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिहार फिर से उसी रास्ते पे जाएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं कि शराबबंदी है, ठीक है, शराब बंद है ना बिहार में, बट रोड पे जाइए, रोड पे लोग पी के घूम के झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कल का केस देखा, 2 लड़का रात में 2 बजे, ठीक है, 12 बजे या 2 बजे के करीब लड़ रहे हैं। इतना ज्यादा उसने ड्रिंकिंग किया हुआ था, दारू पिया हुआ था कि वो गाड़ी लेके पूरा पलट रहा था, मतलब पूरा गिर रहा था, ठीक है, और झगड़ा कर रहे थे लोग। मैं अपने मतलब बालकनी से देखी, ठीक है, नीचे झगड़ा हो रहा था। तो आप बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि दारू बंद है बिहार में, लेकिन लोग यहाँ मर रहे हैं, कट रहे हैं दारू पी के ही, ऑब्वियसली ना। तो आप दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं ना, बट कुछ और कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो हो रहा है, अभी बिहार बहुत पीछे है। अगर लोग नहीं सोचे तो ऐसा इंसान आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, जो बिहार के बारे में सोचेगा। फिर आप लालू को झेलिएगा और आप नीतीश को झेलते रहिएगा, और आपके बच्चे भी बड़े होंगे और वही झेलेंगे और वही चीज देखेंगे। और बिहार में खुद आप अपने बच्चे को तक नहीं पढ़ाइएगा, खुद कहिए कि नहीं भाई नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मौका मिला है तो इस चीज को लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और जनसुराज को वोट दे। तो मेरे घर से वोट अगर रहेगा तो जनसुराज को। बिहार की लड़कियां जनसुराज के साथ ऑब्वियसली साथ है, क्योंकि वो देख रही है ना कि जनसुराज क्या कर रहा है। इतने लोग से 10 साल से ये लोग भी कर रहे हैं, बट जो जनसुराज कर देगा ना, वो बहुत